नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 3 पीढ़ियों बाद गूंजी सफलता की दस्तक। मोहिउद्दीनपुर की बेटी ने बीएसएफ में पाकर रचा इतिहास। बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत मदरना पंचायत के मोहिउद्दीनपुर गांव की एक बेटी ने सीमा सुरक्षा बल में चयन पाकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। यह उपलब्धि इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि वह अपने पंचायत की पहली लड़की है जिसे सरकारी नौकरी मिली है। इतना ही नहीं बल्कि अपने कुटुंब में 3 पीढ़ियों के बाद पहली बार किसी सदस्य ने केंद्र सरकार की नौकरी हासिल की है। मोहिउद्दीनपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जहां आज भी बेटियों की पढ़ाई को लेकर संकीर्ण सोच देखने को मिलती है, वहां इस बेटी की सफलता एक नई सोच और बदलाव की कहानी कहती है। 4 बहनों और एक छोटे भाई वाले इस परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रही। पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, वहीं माँ भी अस्वस्थ रहती है। घर की जिम्मेदारियां, इलाज का खर्च और सीमित आय, इन सब के बीच पढ़ाई जारी रखना किसी चुनौती से कम नहीं था। गांव के लोग अक्सर ताना देते थे कि लड़की को ज़्यादा मत पढ़ाओ, नहीं तो शादी में दिक्कत होगी। कई बार यह भी कहा जाता था कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, बस दौड़ोगी या सच में नौकरी भी लोगी। ऐसे तानों और मानसिक तनाव के बावजूद इस बेटी ने हार नहीं मानी। बचपन से ही उसके मन में देश की सेवा का सपना था, जिसे उसने अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। कठिन हालात में उसने कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ तैयारी जारी रखी। सीमित संसाधनों में पढ़ाई, सुबह शाम अभ्यास और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए उसने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और बीएसएफ में चयन की खबर जैसे ही गाँव पहुंची, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। यह सफलता सिर्फ एक नौकरी पाने की कहानी नहीं है बल्कि सामाजिक सोच को बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस बेटी की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसले मजबूत हो तो हालत चाहे जैसे भी हों, मंजिल जरूर मिलती है। मोहिउद्दीनपुर की यह बेटी आज न केवल अपने परिवार का सहारा बनी है बल्कि पूरे क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गई। सबसे पहले इस सफलता पर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इस पल को आप कैसे महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे देश सेवा करने का मौका मिला और ये मौका सबको नहीं मिलती है। और मैं शुरू से ही सोचती थी कि मुझे डिफेंस में जाना है तो जाना है। बस 3-4 साल से मैं तैयारी कर रही थी। इस पर कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में मैं रह जाती थी, लेकिन इस बार फाइनली मेरा सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, परिवार में सभी खुश हैं बहुत, और गाँव समाज में सभी खुश हैं बहुत। आपकी तैयारी का सफ़र कैसा रहा? तैयारी का सफ़र तो क्या इतना आसान नहीं था। रोज़ सुबह में 4 बजे उठना, फिर रनिंग के लिए जाना, फिर वहाँ से आने के बाद 6-7 घंटे डेली पढ़ाई करना, मतलब कि इतना आसान नहीं था। उसके बाद फिर घर का थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था और लोगों का कभी कभी ताना भी सुनने को मिलता था। जब रनिंग करने के लिए जाती थी तो लोग बोलते थे कि इतना दिन से रनिंग कर रही हो, फॉर्म भरती हो कि ऐसे ही सिर्फ रनिंग ही करती हो, कब होगा? इतना दिन से इतना दिन से प्रिपरेशन कर रही हो तो कब तुम्हारा सिलेक्शन होगा? तो चुपचाप सहती थी सब कुछ कि एक ना एक दिन तो होगा ही, मेहनत कर रही हूँ तो एक ना एक दिन तो मेरा सिलेक्शन होगा ही। और फाइनली आज मेरा सिलेक्शन हो गया ये सब में। लोगों को बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो है ना वो परिवार भी संभाल सकती है और सरहद भी संभाल सकती है। क्या कभी लगा कि सरकारी नौकरी पाना मुश्किल है? हाँ, कभी कभी तैयारी के दौरान लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड है। ऊपर से जनरल एरिया से थे और जनरल कैटेगरी से, तो इसका कटअप थोड़ा हाई जाता है। फिर सोचते थे कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ये छोड़ देती हूँ तैयारी। लेकिन फिर सोचते थे कि और सबका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जॉब तो लेंगे ही बस। बेटी की सफलता से परिवार की सोच में क्या बदलाव आया? बदलाव यही आया है कि अब हमको लग रहा है कि अब जी जान लगा करके चाहे जैसे होगा वैसे 3 गो जो बचा हुआ है उसको चाह रहे हैं पढ़ा करके और उसको अपने पैर पर खड़ा करने की। आपकी बेटी का नौकरी हो गया है तो आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी आ रहा है, अपने मम्मी पापा को नाम रोशन किए, अपना गांव का नाम रोशन किए। सफर में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? अब हम सोच रहे हैं यही कि पापा को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मेरा भी तबीयत सब दिन से ख़राबे था। अब यही हम सोच रहे हैं कि जहाँ तक ले होगा वहाँ तक कहले कि हम जी जान अरज करके कहले लगा करके कहले, और इस सबको तीनों जो बचा हुआ है उस सबको पढ़ा लिखा कर कहले नौकरी जब तक नहीं होगा तब तक कहले कि आगे में कुछ नहीं। बेटी की पढ़ाई में आपने कैसे सहयोग किया? हम कैसे बताएं आपको, कहले हम अपना दुख कहले किसी को बता नहीं सकते हैं कि कितना दुख से हम कहले इसको यहाँ तक ले आए।
और कितना दुख से हम इसको पढ़ा रहे थे। कहा नहीं अब सोच रहे हैं कि सबको कह रही जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक कह रहे कि हम शादी नहीं कर सकते हैं। मेडिकल दिलवाने हम ही लेकर के जाते थे। पापा को तबीयत खराब कह रहे कि रहता है तो नहीं जाते थे। एग्ज़ाम दिलवाने हम ही लेकर के जाते थे, लेकिन हम किसी से बताते नहीं थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी दीदी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो मतलब इस मुकाम तक पहुंची है और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी पाकर मतलब मेरे घर में और मेरे पूरे रिलेशन में भी खुशी का माहौल है। कितना देर आपकी दीदी पढ़ाई कर रही थी, कैसे कैसे तैयारी करती थी? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कितने घंटा पढ़ती थी, लेकिन हाँ जब भी मैं मतलब सो के भी उठता था तब तक देखता था कि हाँ मतलब ये पढ़ रही है, और उसके बाद वही मतलब लगभग 5-6 घंटा पढ़ती होगी। खुश हैं आप? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। और घर में बाकी समाज में? बाकी समाज का मतलब मेरे गांव का लोग सब तो शायद ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी है कुछ लोग तो ताने मारते हैं कि मतलब नौकरी हो गया है, मतलब हुआ भी होगा कि नहीं होगा, मतलब सबको शक है कि मतलब नौकरी है या नहीं है, मतलब सब झूठ भी बोल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।